हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज जैमा टैरो की रीडिंग में क्या होने वाला है। दिव्य संदेश। मेरे सतगुरु जी तुसा मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। जी हाँ, थर्सडे को साईं बाबा जी के दिव्य संदेश मैंने कार्ड शफल करके रख दिए हैं और देखते हैं। आप जानते हैं कि इंट्यूशन काम करती है। कार्ड कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मैं फिर भी साईं बाबा जी के भी रखती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। थोड़े से इसके जरिए आपको गाइडलाइंस और उसके बाद साईं बाबा जी के संदेश। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। गाइस, ये कार्ड्स की एडवाइस मेरी तरफ से आपको ये है, जब बाबा जी की तरफ से आपके लिए एडवाइस ये है, आप बहुत हिम्मत वाले हो। आपने जिस भी काम में हाथ डाला है बड़ी हिम्मत से डाला है। अगर आप किसी वजह से परेशान हो, दुखी हो, तो अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ मत खोइए। अगर कोई आपको डराता है या कुछ ऐसा कह देता है कि जिसको देख सोच के आप रोते रहते हो, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए। जब तक आप डरेंगे दुनिया डराएंगी। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए। वो लोग तो आपके आगे तिनका भी नहीं है, जिन्होंने इतने दुख सहने के बाद भी आज आप बोल्ड बनो अपने आप को, यानी कि गाइस, किसी और की चीज़ देख के खुश होना और अपनी चीज़ों को दुखी होना, या हर वक्त हर एक की, चाहे किसी की फैमिली हो, चाहे किसी का फाइनेंस हो, और चाहे किसी की वाइफ हो, या किसी का प्यार हो, उसकी तरफ देख के कि वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत कमाने में अच्छा है, वो सब चीज़ें नहीं। जो अपने पास है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप खुद ठीक कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, चाहे वो फाइनेंस है चाहे कुछ, क्योंकि जो अपना होता है वही अपना होता है। दूसरे की चीज़ को देख के अपनी चीज़ को नज़रअंदाज करना सही नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते को लेके गाइस इस एनर्जी में हो, जिसमें आप हरदम, आपके पास सब कुछ है और आपका ध्यान उस रिश्ते में लगा हुआ है, जो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है और दोस्त भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, इतने दुखी हो, तो आप अगर उसको सच्चे दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, मानते हैं हम कि आप इतने दुखी हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में उनकी एंट्री हो, तो आपके पास सब कुछ है। सिर्फ एक इंसान के लिए आपने अपने कर्म रोक दिए, सारा ध्यान उसी में ला दिया। नहीं, अगर चाहते हो वो ज़िंदगी में आए, तो अपनी डेली शेड्यूल बदल के अपने आप से प्यार करो और आपके वो पर्सन आ जाएंगे। क्योंकि इस एनर्जी में वो तो दूर गए हैं, जो आपके पास हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। किसी का रोना चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। ऑलरेडी सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स और परेशानियां हैं गाइस, इसलिए पॉजिटिव बनिए, खुश बनिए। जब कोई चेहरा मुस्कुरा के पास में बैठा होता है, उसी के पास ही 10 बंदे बैठते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपने ही किसी इंसान से प्यार किया, आप लोगों ने, और उसके बाद आपका रिश्ता टूट गया, या उसने आपको रास्ते से अलग कर दिया, या आपने उनको। गलतियां किसी भी हो, लेकिन उदास सिस्टम आप हो। आप चाहते हो कि इतनी जो उन्होंने बाउंड्री करी हुई है वो बाउंड्री निकल जाए। देखा ना, आप ऐसे उदास थे, आगे कार्ड भी वैसा आया। बाउंड्री खत्म हो जाए, इसलिए आप उनको बहुत मिस करते हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये चीज़ें वक्त आने पर ठीक होंगी। इसके लिए हर चीज़, हर काम रोक के उदास होके खड़े रहोगे, अपने हेल्थ इशू क्रिएट करोगे, अपने फाइनेंस का लॉस करोगे, और जो आपके पास अपने फैमिली मेम्बर हैं वो कटे कटे रहने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपनी चीज़ें आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव बनिए, आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है, मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि अगर आप स्पिरिचुअल, जहाँ तो आप हो चुके हो, अगर नहीं है तो अपनी चीज़ों को अगर पॉजिटिव करना चाहते हो तो स्पिरिचुअल बनो। स्पिरिचुअल बनोगे
धीरे धीरे पॉजिटिव बनना आएगा, फिर स्ट्रेंथ भी आएगी, और सामने वाले को कैसे हैंडल करना है और चीज़ों को कैसे बैलेंस बनाना है वो अपने आप आ जाएगा। और आपके जो रिश्ते हैं, जब फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, कोई जॉब में प्रॉब्लम है, वो सारी ठीक हो जाएगी। गाइस, कोई भी चीज़ हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, जब जहाँ 2 बंदे या 4 बंदे होते हैं उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जहाँ बैठते हैं वहाँ झगड़े क्रिएट हो जाते हैं। ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। हो सकता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी ने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या आपसे सेपरेशन फेस कर रहे हो। प्रॉब्लम्स बहुत है, सामने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी आपका दिल दुखाने के लिए, लेकिन ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। उस टाइम उसका सिक्का चला था, आज आपका सिक्का चलेगा। ईश्वर पे वरदान, साईं बाबा जी के ऊपर विश्वास रखिए। ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, आपका रिकन्सिलेशन होके रहेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइस, कुछ कुछ इंसान लाइफ में आप लोगों की में ऐसे एंटर कर रहे हैं, करा हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे इंसानों ने एंट्री करी हुई है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो और उनके अगेंस्ट जा नहीं सकते। आपको पता है कि अगर हम उनके पूछे बगैर कोई काम करा या कोई रिश्ता सेट किया तो वहाँ हमारी सुनाई नहीं होगी, चलनी इन्हीं की है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर ये अपना दबदबा बना के रखते हो तो आप थोड़ा सा इनको इग्नोर करना शुरू कर दो। भले ही आपकी इतना डरते हो, आप जब तक डरोगे तो इनकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। समझ गए ना? अगर आप सही हो तो इतना डरने की ज़रूरत ही क्या है, पकड़ इनकी अपने आप ढीली हो जाएगी। टावर का कार्ड गाइस ये बताता है आपने बहुत दुख झेले हैं, फैमिली, फाइनेंस, रिश्ते, सभी को। और सभी जो भी परेशानियां और प्रॉब्लम आई हैं आपको कहाँ से मिली है? आपके अपनों से। आपके अपनों से मिली है। लेकिन वो एक फेस था जो एक निकल गया, पेन फेस था वो। अब आपके रिश्ते, आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। आपके रिश्ते में, अगर रिश्ता है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसमें ट्रस्ट इशू है। अगर किसी चीज़ में, रिश्ता हो, बिजनेस हो, आपका ट्रस्ट इशू है तो आगे चीज़ें मत लेके जाइए। अगर मान लीजिए आप फाइनेंस में आप किसी के साथ डील कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में है, तो आपको लगता है कि वो पर्सन जो सामने वाला है, रिश्ता भी चाहे है, सही नहीं, मेरे आगे बात नहीं कर रहा, कुछ छुपा रहा है, तो पहले बैठ के, क्योंकि फाइनेंस लगा है तो ट्रस्ट इशू है, तो पहले बैठ के चीज़ें क्लियर कीजिए अगर बातें छुपानेंगी, और अपने हाथ पक्के रखिए। पूरा भरोसा, आंख बंद करके बिल्कुल मत करना, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं बचेगा। आपकी लाइफ में बर्डन बहुत है। ये नहीं बर्डन खाली रिश्तों को लेके है, ये नहीं है, इसमें फाइनेंस का भी बर्डन आ रहा है, आपके रिश्तों का भी बर्डन आ रहा है, और आपके जो पर्सन है उनके ऊपर भी बर्डन आ रहा है। ये जो चीज़ें इतने बर्डन वाली है, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। आप ऐसे बर्डन अपने ऊपर लेते रहेंगे, आपके हेल्थ इशू क्रिएट हो जाएंगे, फाइनेंस लॉस होना शुरू हो जाएगा, और तरह तरह के फिर कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इसका ये है कि एक मैनेजमेंट करनी सीखिए। चीज जो भी वर्क है, जब कैसा भी काम है, जब बर्डन है, वो धीरे धीरे किसी से शेयर करिए। या कोई भी चीज़ है, जब बर्डन काम का है तो मिल बांट के करिए, अकेले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर फाइनेंस को लेके आप परेशान हो तो साईं बाबा जी कह रहे हैं फाइनेंस में आपको सुनहरी मौका मिलने वाला है। मैं आ रहा हूँ एक आपके लिए गुड न्यूज़ लेके। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, कोई डील ऐसी है जिसके लिए आप रुके हुए हो, या कोई रिश्ता ऐसा है, तो आपको वो अवसर जरूर मिलेगा। दीजिए। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। गाइस, द सन का कार्ड है। ये मैरिड और अनमैरिड सबके लिए होता है। फैमिली की खुशियां दिखाता है और प्यार दिखाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है गुस्से वाला है, तो कोई बात नहीं, गुस्सा सह लें। गुस्सा भी इंसान की एक पहचान होती है। जरूरी नहीं जो गुस्सा करता है वो गलत हो, दिल अच्छा होना चाहिए। तो फैमिली, आपकी खुशियां आने वाली आपकी ज़िंदगी में। अगर आपकी कहीं मैरिज, या आप अभी
कंसीव नहीं कर रहे थे तो आपको ये भी खुशी साईं बाबा जी जरूर देंगे। आपकी सब चीज़ें सही होने वाली हैं गाइस। सन का कार्ड फुल पॉजिटिव कार्ड। बस आपके पर्सन गुस्सा करते होंगे या किसी फैमिली में कोई और गुस्सा करता होगा तो आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। आपको उनके गुस्से का बुरा नहीं मानना और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। तो चलिए अब देखते हैं साईं बाबा जी के संदेश। मेरे सतगुरु जी तुसा मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हां। बाबा जी क्या कह रहे हैं? चेंज। देखिए चेंज का कार्ड आ गया। बाबा जी कहते हैं लाइफ में चेंज करिए अपने आप को, पिछली पुरानी चीज़ों को लेकर मत भागिए। ज़िंदगी में चेंज इंसान का यानी कि बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी है। वक्त के साथ बदलाव होना ही है। आप लोग अपने आप को नहीं बदलते। अगर किसी चीज़ के लिए जिद करते हो तो आप कहते नहीं मिलनी चाहिए, अभी मिलनी चाहिए, तो वो आपका बदलाव के लिए कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। आपको बदलाव करना पड़ता है और आप बदलाव कीजिए। चेंजेस इंसान की ज़िंदगी की एक क्वालिटी है और ये बहुत ज़रूरी है। यू आर सेम एंड एज मी। बाबा लोगों की मदद करते हो, जो मेरे में क्वालिटी है वही सब आप में भी है। मैं भी धरती पे इंसान बन के ही आया था और मैंने इन चीज़ों से अपने आप को प्रूफ किया है। तो आप भी ऐसे ही हो, अगर नहीं हो तो ऐसे बनो, फिर मेरे पे ट्रस्ट रखो, आपकी चीज़ें सारी सही होगी। क्योंकि धर्म और कर्म दोनों एक है। साइलेंस। ये साईं बाबा जी कह रहे हैं, मान लीजिए बाबा जी कह रहे हैं आप किसी रिश्ते में या किसी भी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हैं, जितने एफर्ट लगाते जा रहे हैं वो चीज़ें जहाँ वहीं की रुकी हुई हैं, जहाँ चीज़ें वो ख़राब हो रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको समझ लेना चाहिए कि वक्त आपके फेवर में नहीं है। जब वक्त फेवर में नहीं होता कुछ टाइम के लिए साइलेंस हो जाना चाहिए। आप चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी क्योंकि वो वक्त आपके साथ नहीं है। जब एफर्ट लगाने के बाद भी वक्त आपके साथ नहीं है, जब एफर्ट लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सरेंडर। आप कई बार आपकी शिकायत होती है कि हमारी ये चीज़ें सही नहीं हो रही, हम इतना वो करते हैं हमारी कबूल नहीं हो रही। तो सरेंडर कर दो। बाबा जी कह रहे अपने आप को डिवाइन, कोई सी भी डिवाइन है, सरेंडर कर दो। धर्म के रास्ते पे चलो तो आपकी चीज़ें सब सही होगी। एंजल्स के रास्ते पे चलो और किसी भी डिवाइन कोई भी हो, किसी धर्म का, किसी गुरु का मजाक नहीं उड़ाना। आप चाहे किसी को भी क्योंकि सब एक है। आप चाहे किसी को भी मानो लेकिन किसी धर्म का या किसी गुरु का मजाक नहीं उड़ाना। बस सरेंडर कर दो है, डिवाइन अपने आप आपको सारी चीज़ें आपकी सही करेंगे। इग्नोर। उन चीज़ों को इग्नोर कर दो जो आपको पेन देती हैं। जो लोग पेन देते हैं उनको भी इग्नोर कर दो क्योंकि ये जो वक्त है आपका पेन फेस कर रहे हो आप, दर्द का वक्त है। जो चीज़ें आपको दर्द देती है तो उनको इग्नोर कर दो, चाहे वो रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए एक इंसान के हाथ की 5 उंगलियां, अगर कोई एक उंगली तकलीफ देती है तो वो इंसान अपने साथ नहीं रखता क्योंकि उसको जीना है। तो आपको भी जीना है। जो लोग आपको दर्द देते हैं आप उनको इग्नोर कीजिए, अपने आप गॉड उनको। 3 मैजिक। ये लीजिए 3 मैजिक। आप अगर लाइफ में अच्छा चाहते हो कि आपका सब कुछ अच्छा हो तो आपने सुख शांति जिंदगी तभी जी सकते हो। अच्छा सोचो, अच्छे ही वर्ड मुंह से बोलो और अच्छा ही सुनो। किसी का ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो और ना ही बुरा सोचो। कई बार हमारे पास जो आते हैं इंसान कुछ भला बुरा किसी और के लिए भी बोलते हैं, तो कभी इंटरेस्ट लगा के ना सुनो या आगे उनको अपनी एडवाइस ना दो क्योंकि वो अपने कर्म है। जैसी वाइब्स देते हो वैसी वाइब्स मिलती है। अच्छा सुनो,
अच्छा बोलो और अच्छा ही सोचो। ये 3 चीज़ें याद रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। हारमनी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपका कोई सेलिब्रेशन रुका है वो मिलने वाला है, आपका परिवार एक होने वाला है, चीज़ें आगे चलने वाली हैं और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। डिवाइन वननेस, ये कार्ड बाबा जी कहते हैं भगवान एक है, ईश्वर, यूनिवर्स सब एक है। आप जिसको भी मानते हो वो आपका है, लेकिन औरों की रिस्पेक्ट करो। कभी ऐसा ना कहो कि वो धर्म ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, जब वो देवी देवता के मैं मंदिर नहीं जाता आप भी ना जाओ। किसी को जिसके ऊपर इज्जत सबकी करो। आप किसी को भी मानते हो वो एक आपका है, लेकिन इज्जत से किसी को बुरा भरा मत बोलो, तभी चीज़ें सही होती हैं। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। हो सकता है आप किसी रिश्ता या मैरिज या आपका कोई बिजनेस का या आपके कोई बिछड़े मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आपके सेलिब्रेशन है। अब इस साल होंगे धमाकेदार सेलिब्रेशन। शायद आप अपने शादी का इंतज़ार कर रही हो तो शादी का भी हो सकता है, बिजनेस का इंतज़ार कर रही हो तो भी सेलिब्रेशन होके रहेगा। तो ये थे साईं बाबा जी के संदेश जो मैंने दिए अपनी एडवाइस के साथ। अगर ये आपको साईं बाबा जी के दिव्य संदेश पसंद आए हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट और साथ में कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। ओम साई राम।